नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस के गुरु RJ18 में। कल जहां हमने वीडियो छोड़ा था उसके आगे हम कंटिन्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज का अपना क्वेश्चंस क्या है? 5 वर्ष पूर्व राम, श्याम, मोहन और सोहन की औसत आयु 45 वर्ष है। कितने वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं? 5 वर्ष पूर्व की बात। व्यक्ति कितने हैं? 4 है, राम, श्याम, मोहन और सोहन। इनका जो एवरेज है वो हमें कितना दे रखा है? 45 दे रखा है। अगर इन चारों की कुल आयु की बात करें, तो व्यक्ति हमारे पास में कितने हैं? 4। एवरेज कितना है? 45। तो 45 को किससे गुणा कर देंगे? 4 से। और 45 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180। तो इन चारों की जो कुल आयु है वो 180 है। लेकिन कितने वर्ष पहले की बात कर रहे हैं? 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो इन चारों की कुल आयु, वो भी कौन सी? वर्तमान, कितनी हो जाएगी? 180। तो 5 वर्ष पहले की है और इसमें भी 5 की वृद्धि होगी, इसमें भी 5 की, इसमें भी 5 की और इसमें भी 5 की। तो चारों में जब 5-5 की वृद्धि होगी तो टोटल वृद्धि कितनी हो गई? 20 की। इसका मतलब इनकी वर्तमान आयु का जो योग है वो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। अब क्या कहता है कि प्रकाश को शामिल करने पर उनकी वर्तमान आयु का औसत 49 वर्ष है। पहले व्यक्ति थे अपने पास में 4, अब एक व्यक्ति और प्लस हो गया। एक व्यक्ति क्या हो गया? और प्लस हो गया। तो इनका जो एवरेज है वो वर्तमान कितना हो गया? 49 हो गया। जब इनका एवरेज 49 हो गया तो इन पांचों का योग कितना है? इन पांचों की आयु का योग कितना होगा? हम क्या करेंगे? 49 को किससे गुणा कर देंगे? 5 से गुणा करेंगे। और जैसे 49 को 5 से गुणा करेंगे हमारे पास में कितना आ जाएगा? 245। अब प्रश्न में पूछा क्या है? प्रश्न में पूछा कि प्रकाश की वर्तमान आयु कितनी है। देखो, इन पांचों की वर्तमान आयु का योग कितना है? 245। और पहले जो 4 थे उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है? 200। इसका मतलब कितना ज्यादा है? 45 ज्यादा है। और जो 45 ज्यादा है वो किसकी आयु है? वो प्रकाश की आयु है। तो हमसे क्या पूछा था? प्रकाश की वर्तमान आयु कितनी है? तो प्रकाश की वर्तमान आयु है 45। 245 में से क्या घटा देंगे? 200 घटा देंगे। जो रिजल्ट आएगा वो क्या है? प्रकाश की वर्तमान आयु। ठीक है, इजी था क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। करें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? 8 व्यक्तियों की एक टीम ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लिया। सबसे अच्छे तीरंदाज ने 85 अंक प्राप्त किए। सबसे अच्छा जो तीरंदाज था उसने कितने अंक प्राप्त किए? 85 अंक। अब क्या कहता है? यदि इसने 92 अंक प्राप्त किए होते, यदि इसने कितने? 92 प्राप्त किए होते तो औसत 84 होता। पूरी टीम ने कुल कितने अंक प्राप्त किए? तो देखो, जब ये 92 अंक प्राप्त करता है तो एवरेज कितना होता? एवरेज होता 84। कब होता? जब ये 92 अंक प्राप्त करता है। व्यक्ति कितने हैं? 8 है। जब 8 व्यक्तियों का जो एवरेज 84 है तो इन्होंने कुल कितने रन बनाए वो हम चेक कर लेते हैं। भाई 8 व्यक्तियों का 84 एवरेज किस कंडीशन में? जब इसने 92 अंक प्राप्त करते। तो देखो 8 का एवरेज 84 है तो कुल कितना हो गया? कुल निकाल ले। 8 चौक कितने हो गए? 32। 8 कितने हो गए? 64, 65, 66 और 67। ठीक है ना। व्यक्ति कितने अपने पास में? 8 व्यक्ति हैं। तो इनका जो कुल रन कितने आ गए अपने पास में? 672 आ गए। अब देखो ये 672 वाली कंडीशन कौन सी है? ये 672 वाली कंडीशन है जब इसने 92 अंक प्राप्त किए होते तो। लेकिन इसने 92 अंक प्राप्त नहीं किए। इसने तो कितने प्राप्त किए? 85। अब हम ये देखते हैं कि 92 से 85 कितना कम है, क्योंकि उसने 92 अंक प्राप्त नहीं किए। इसमें जो ऐड हुआ है वो क्या ऐड हुआ है? 92 अंक ऐड हुआ है। क्यों? क्योंकि इसने क्या कहा कि जब इसने 92 अंक प्राप्त किए होते तो एवरेज कितना होता? 84। लेकिन इसने 92 अंक नहीं प्राप्त किए। इसने कितने प्राप्त किए? 85। तो 92 से 85 कितना कम है? 7 कम है। तो इसमें से हम क्या कर देंगे? 7 की कमी कर देंगे। और जैसे ही 7 की कमी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 665। तो इस जो टीम ने कितने रन बनाए हैं? कुल 665 रन बनाए। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन समझना क्या था कि 8 व्यक्तियों की एक टीम है। तो अगर सबसे अच्छा तीरंदाज जिसने कितने रन बनाए? 85 रन बनाए। अगर यही तीरंदाज 92 रन बनाता, मतलब 85 से कितना अधिक? 7 रन ज्यादा बनाता, तो एवरेज कितना होता?
84 होता। अगर ये 7 रन ज्यादा बनाता तो एवरेज कितना होता 84, और 84 एवरेज के अकॉर्डिंग कुल स्कोर कितना होता 672। लेकिन इस 672 में कितने की वृद्धि हुई है 7 की वृद्धि हुई है। क्यों? क्योंकि 85 की जगह कितना लिया हमने 92 लिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुल स्कोर निकालने के लिए इसमें से कितने की कमी करनी पड़ेगी 7 की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 120 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। किसी परीक्षा में जो टोटल विद्यार्थी हैं वो कितने हैं 120 टोटल विद्यार्थी। फिर क्या होता है, जिनका औसत प्राप्तांक, इन 120 का एवरेज, इन टोटल का एवरेज कितना दे रखा है हमें 35 दे रखा है। ठीक है, फिर कहता है यदि उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों का औसत प्राप्तांक, जो पास हुए हैं उनका एवरेज कितना दे रखा है, उनका एवरेज दे रखा है 39, और अनुत्तीर्ण होने वालों का एवरेज, और जो फेल हुए हैं उनका हमें एवरेज दे रखा है कितना 15। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है पास होने वाले व्यक्ति कितने हैं। पास होने वाले छात्र कितने हैं, ये हमारा प्रश्न है। तो देखो, जब भी हमारे पास में अलग अलग देकर सामूहिक रूप से कोई कंडीशन देता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, हम मिश्रण के नियम का प्रयोग करते हैं। तो यहां भी हम क्या करेंगे, मिश्रण का नियम का प्रयोग कर देंगे। तो देखो, ये क्या है पास वाले, ये क्या है फेल वालों का एवरेज, और ये क्या है टोटल का एवरेज। तो फेल वाला पास वाला टोटल को क्या करेंगे बीच में लिखेंगे। तो टोटल कितने हैं 35 का एवरेज है टोटल का। ठीक है, इसको घटाकर हम यहां लिखते हैं। तो 35 में से 15 घटा देंगे कितना आएगा 20, और 39 में से हम 35 घटा देंगे कितना आएगा 4। तो जो रेशियो आया, जो अनुपात आया वो कितना आया 4 एकम 4, 4 पंजे 20। जो अनुपात हमारे पास निकल के आया वो क्या है 5:1। यदि 6 स्टूडेंट होते हैं तो उनमें 5 तो पास है और एक क्या है फेल है। अब देखो हमें ये क्या दे रखा है 120, ये टोटल स्टूडेंट है। तो टोटल अनुपात कितना हो गया 5 और 1 6। इसका मतलब 6 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 120 के, और 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 6 का भाग देंगे तो 6 दूनी 12 20 के। और जब 1 की वैल्यू 20 के बराबर है तो हमसे क्या पूछा पास पूछे, और पास का अनुपात कितना है 5 है। तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। ये 100 क्या है पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं। देखो टोटल हमें दे रखे हैं 120, टोटल का एवरेज हमें दे रखा है 35, पास होने वालों का एवरेज 39 है, फेल होने वालों का एवरेज 15 है। तो हम क्या करेंगे पास फेल और बीच में क्या लिख देंगे टोटल का एवरेज। फिर क्या करेंगे मिश्रण के नियम से इनको घटाकर क्या निकाल लेंगे अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात कितना आया 5:1। ठीक है ना, तो अनुपातों का योग कितना हो गया 6 हो गया, और कुल विद्यार्थी कितने हैं 120। तो 6 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 120 के, 1 की वैल्यू 20 के बराबर। तो जब 1 की वैल्यू 20 के बराबर है, हमसे पूछा कौन पास वाले, तो पास का अनुपात 5 था, 5 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 100 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे। तो देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है शानदार क्वेश्चन है। संख्या पी के 2 गुने से 60 ज्यादा है। देखो जो संख्या क्यों है वो किससे पी के 2 गुने से कितनी ज्यादा है 60 ज्यादा है। अब देखो संख्या जो क्यों है वो पी का 2 गुना, पी का 2 गुना क्या हो गया 2p, 2p से कितनी ज्यादा है 60 ज्यादा है। तो संख्या जो क्यों है उसकी वैल्यू क्या है 2p + 60। फिर क्या कहता है संख्या r संख्या क्यों के 2 गुने से ज्यादा था। तो संख्या जो r है वो किसके संख्या क्यों के, तो संख्या क्यों है इसका 2 गुना कर दें तो 2p + 60 का क्या कर देंगे हम 2 गुना, ये कर दिया हमने 2 गुना। इससे कितनी ज्यादा है इससे 10 ज्यादा है। ठीक है, यदि संख्या पी क्यू आर का औसत 110 है, पी क्यू आर इनका जो एवरेज हमें दे रखा है वो कितना है 110, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, इनका टोटल हो जाएगा अपने पास में 330, क्योंकि संख्या कितनी है 3 है। तो संख्या गुणा एवरेज बराबर क्या होता है कुल, तो इन तीनों का टोटल हो गया 330। ठीक है, अब इन तीनों की वैल्यू हम रख देते हैं।
तो इन तीनों की वैल्यू क्या है? P की वैल्यू तो P है, Q की वैल्यू क्या है? Q की वैल्यू अपने पास में 2P प्लस 60 और R की वैल्यू क्या है? इसको सरल कर ले तो देखो 2 दूनी 4P प्लस 7 दूनी 120 प्लस 10, ठीक है ना। इसको सरल करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 60 120 और ये 10 ऐसा कैसा है? ये कोष्टक से अलग है, इसका मतलब गुणा नहीं होगा, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा किसके? 330 के, क्योंकि ये तीनों संख्या है और तीनों संख्याओं का हमने योग किया, वो किसके बराबर हो जाएगा? 330 के, ठीक है। सरल करें तो देखो 4P, 4 और 2 कितने हो गए? 6P और 1 7P। 7P बराबर क्या आएगा? देखो 60 और 120 कितने हो गए अपने पास में? 180। 180 में 10 और जोड़ देंगे तो 190। तो 7P की वैल्यू क्या कितनी आ गई? 330 माइनस 190। 330 में से 190 कम कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? देखो 200 में 330 में से 200 कम करते हैं तो 130, लेकिन 190 कम कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 140। 140 किसकी वैल्यू है? 7P की, तो P का मान कितना आ जाएगा? 20, ठीक है। हमसे क्या पूछा था इसने हमसे पूछा था कि R का मान क्या होगा, तो हमने किसका मान निकाल लिया? P का मान हमारे पास में 20 आ गया। हमसे R का मान पूछे तो R हमारे पास में क्या है? ये है, ठीक है। तो P की जगह 20 रख देंगे और जैसे ही P की जगह 20 रखेंगे तो 20 दूनी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40। 40 और 10 कितने हो गए? 60, सॉरी 40 और 60 कितने हो गए? 100। 100 को 2 से गुणा करेंगे 200। 200 में 10 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 210। ये आपका आंसर, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 210, ये आपका आंसर। देखो मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूं आपको। हमने P का मान कितना निकाल लिया? P का मान आ गया 20, यहां रखेंगे तो 2 कोष्टक 2 गुणा 20 प्लस 60 और प्लस कितना? 10। अब देखो ये हो गया 60 और ये हो गया 40, कितना हो गया? 100। 100 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 200। 200 में कितना जोड़ देंगे? 10, तो कितना हो जाएगा? 210, ठीक है। इजी था क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनमें किसी भी शॉर्ट्रिक्स का प्रयोग हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। इस बात का आप लोग ध्यान रखो कि किसी भी शॉर्ट्रिक्स का प्रयोग इनमें नहीं होगा। चलिए आगे, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 कर्मचारियों की औसत भार 84 किलो है। कर्मचारी हमारे पास में 20, इनका जो एवरेज दे रखा है वो हमें दे रखा है कितना? 84। फिर क्या कहता है? यदि मैनेजर का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 3 किलो बढ़ जाता है। इसमें मैनेजर का भार, एक मैनेजर जोड़ेंगे तो एवरेज कितना बढ़ेगा? 3 बढ़ेगा, ये कहता है। अब देखो जब एक मैनेजर हमने जोड़ा, एवरेज बढ़ गया 3, तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए अपने पास में? 21। 21 में 3-3 की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब टोटल वृद्धि कितनी हो गई? 63 की। और पहले एवरेज हमें कितना दे रखा था? 84। तो 84 प्लस 63 कितना हो गया? 147। और ये 147 क्या है? मैनेजर का वजन है, ठीक है। इजी था क्वेश्चन। एक बार फिर रिपीट कर दूं, 20 का एवरेज कितना है? 84 है। मैनेजर के जुड़ने पर कितनी वृद्धि हो गई? 3 की वृद्धि। ये 3 की वृद्धि किन में हो रही है? सभी संख्याओं में 3 की वृद्धि हो रही है। क्यों? क्योंकि जब औसत में वृद्धि होगी, इसका मतलब सभी संख्याओं में वृद्धि होगी। तो 21 किससे गुणा होगा? 3 से। वृद्धि कितने की हो गई? 63 की। 84 पहले था तो कितना आ गया? 147, ठीक है। चलिए आगे, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रयोग के 11 परिणामों का औसत 60 है। परिणाम कितने हैं? 11, और इनका जो एवरेज है वो कितना दे रखा है हमें? इनका एवरेज दे रखा है 60। फिर क्या कहता है? प्रथम 5 प्रयोगों के परिणामों का औसत 58 है। तो प्रथम 5 है, प्रथम 5, इनका एवरेज कितना है? इनका एवरेज है 58, ठीक है। और क्या कहता है आगे? तथा अंतिम 5 प्रयोगों का एवरेज 56 है। और अंतिम जो 5 है, इनका एवरेज कितना दे रखा है? इनका एवरेज दे रखा है 56। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि छठा परिणाम क्या है, 6वां परिणाम या बीच का परिणाम क्या है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या करेंगे भाई, जब 11 परिणामों का एवरेज 60 है, इसका मतलब टोटल कितना हो गया? 660, ठीक है।
जब 5 का एवरेज 58 है तो टोटल कितना हो जाएगा 8 पंजो 40, ठीक है, और 5 5 25, 25 और 4 कितने हो गए 29, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और जब 5 का एवरेज 56 है तो टोटल कितना हो जाएगा 5 36, 5 5 25 और 3 कितने हो जाएंगे 28, ठीक है। अब देखो 5 और 5 कितने परिणाम हो गए 10, ये कितने परिणाम है 11, इसका मतलब 11 में से 10 कम करेंगे तो हमारे पास में कौन सा परिणाम आएगा छठा परिणाम। तो हम क्या करते हैं इन दोनों को जोड़कर इसमें से क्या कर देंगे कम कर देंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा 0 9 8 17, 2 2 4 1 कितना 5 570, और 570 किस में से घटा देंगे 660 में से, तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आएगा 30 तो ये ज्यादा है 60 ये ज्यादा है, मतलब रिजल्ट क्या आ गया 90। तो जो छठा परिणाम है वो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन है वो पहला ही सही है, छठा परिणाम क्या होगा 90 होगा, ठीक है। अलग तरीके से करें तो देखो इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं जिसमें हमें कैलकुलेशन की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करेंगे देखो, पहले हम इनका टोटल निकालते हैं, ठीक है ना, इनका टोटल निकालते हैं। इनका टोटल कैसे निकाल लेंगे, तो इनका हम टोटल निकालते हैं, देखो कैसे निकालोगे 11 का टोटल 60, तो 11 को 60 से गुणा करेंगे एक इजी तरीके से, एक और एक कितना हो गया 2, 2 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 12, ठीक है ना, और 12 के अंकों का योग कितना हो गया 3, ये हो गया इनका टोटल। किनका टोटल निकाल दिया हमने इनका, ध्यान देना यहाँ कितना है 60, यहाँ कितना है 11, क्या करेंगे एक और एक कितना हो गया 2, 2 को 6 से गुणा किया कितना आ गया 12, 12 का टोटल कितना हो गया 3, ठीक है ना, समझने का प्रयास करना है इनको। इसमें से हमें क्या घटाना है इनका टोटल हमें घटाना है, यही तो है। अब देखो 8 और 5 कितने हो गए 13, 13 के जब अंकों का योग करेंगे तो कितना आएगा 4, और 4 को 5 से गुणा करेंगे 4 5 कितने हो गए 20, और 20 के अंकों का योग कितना है हमारे पास में 2, मतलब इनका जो रिजल्ट आया वो अपने पास में कितना आ गया 2। अब इनका रिजल्ट निकालें तो 5 और 6 कितने हो गए 11, 11 में हम दोनों को जोड़ेंगे तो एक और एक कितना हो गया 2, 2 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, 2 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10, और 10 का योग करेंगे तो कितना आ रहा है अपने पास में 1 आ रहा है, तो 2 यहां है 1 यहां से आ गया कितना आ गया 3, और इनका कितना था 3, 3 में से 3 कम करेंगे क्या आएगा 0 आएगा। एक बात ध्यान रखना जब भी हमारे पास में 0 आएगा तो 0 का मतलब हम कौन सी संख्या लेंगे हम 9 लेंगे। जब भी हमारे पास में 0 आएगा तो हम कौन सी संख्या लेंगे 9 संख्या लेंगे। जब भी हमारे पास में इस प्रकार रिजल्ट माइनस का 1 आएगा तो हम कौन सी संख्या लेंगे 8 लेंगे, ठीक है ना। माइनस का 2 आएगा तो कौन सी संख्या लेंगे 7 लेंगे, प्लस का 2 आएगा तो 2 ही लेंगे। तो हमारे पास में क्या आया 0 आया, तो अपना जो ऑप्शन है वो सही होगा जिसके अंकों का योग कितना आ रहा है 9 आ रहा है। और इसमें देखते हैं हम अंकों का योग 9 किस में है, पहले ऑप्शन में अंकों का योग कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो आप इस तरीके से भी इजी कैलकुलेशन से भी आंसर निकाल सकते हो, लेकिन ये तभी काम करेगी जब आपका कॉन्सेप्ट शानदार है। एक अलग तरीका और बता दो इसका, तो देखो कैसे करोगे। यहां देखो 5 में कितने की कमी हो गई, पहले एवरेज 60 था, यहां कितने कमी हो गई 2 की कमी हो गई, इसका मतलब 5 संख्याओं में 2 की कमी हो रही है, तो टोटल कितनी हो गई 10 हो गई। यहां देखो कितने की कमी हो रही है 4 की कमी हो रही है, तो 5 संख्याओं में जब 4 की कमी हो रही है तो टोटल कितनी कमी की हो गई 20 की कमी हो गई। कमी हो रही है, इसका मतलब क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो देखो 60 में क्या क्या जुड़ जाएगा 10 जुड़ जाएगा 20 जुड़ जाएगा, तो 60 10 20 कितने हो गए 90, ये आपका आंसर। आप इस प्रकार इजिली आंसर दे सकते हो, ठीक है। चलिए आगे, तो देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 संख्याओं का औसत 40 है, संख्या कितनी है 10, एवरेज कितना दे रखा है इनका 40, योग कितना हो गया 400, ठीक है। फिर कहता है पहले 5 संख्याओं का औसत 42, पहली जो 5 संख्या है इनका एवरेज कितना है 42, तो एवरेज 42 है तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 चौके 20 और 1 21, इनका टोटल हो गया 210। फिर क्या कहता है अंतिम 4 का एवरेज, अंतिम 4 है इनका एवरेज कितना है 35, तो टोटल कितना हो जाएगा 35 दूनी 70 दूनी 140। हम हमसे क्या पूछिए, हमसे पूछिए छठी संख्या, ठीक है ना, छठी संख्या पूछिए। तो देखो 10 का टोटल है 400, 5 और 4 कितनी हुई 9,
9 का टोटल हम देखते हैं तो कितना था अपने पास में 0, 5 और यहां आ जाएगा 3। तो इनका जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है 350। 9 का टोटल 350 है, 10 का टोटल 400 है। इसका मतलब जो बच गई वो संख्या कितनी होगी, 400 में से 350 कम कर देंगे और 400 में से 350 कम करोगे तो रिजल्ट क्या जाएगा 50 और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है वो अपना कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए आगे चले, या दूसरे तरीके से और बता दूं तो ध्यान देना, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। ध्यान देना कैसे करोगे। देखो यहां कितने की वृद्धि हो रही है, यहां 2 की वृद्धि हो रही है। तो 5 संख्याओं में जब 2 की वृद्धि हो रही है इसका मतलब टोटल वृद्धि कितने की हो गई, 10 की वृद्धि हो गई। फिर यहां देखो 4 संख्याओं में कितने की कमी हो रही है, औसत से कितने की कमी हो रही है, 5 की कमी हो रही है। और जब 4 संख्याओं में 5 की कमी होगी तो टोटल कमी कितने की हो गई, 20 की कमी हो गई। ठीक है ना। अब अगर यहां हम देखें तो हमारे पास में क्या दिख रहा है कि 10 तो ज्यादा है 20 कम है। इसका मतलब कितने कम हुए, 10 कम हुए। और 10 कम हुए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 40 में 10 को जोड़ना पड़ेगा। और 40 में जैसे ही हम 10 जोड़ेंगे तो हमारे पास में रिजल्ट कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हो। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 है। कितना औसत है, 12.4। ठीक है, फिर क्या कहता है, जब वह अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। अंतिम मैच में क्या हुआ, उसने 26 रन दिए और विकेट कितने लिए, उसने विकेट लिए 5। तो उसके औसत में क्या हुआ, 0.2 अंकों का सुधार आ गया। अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या थी। तो देखो पहले एवरेज था 12.4, इसमें 0.2 का सुधार आ गया। तो अब जो एवरेज है, अब वर्तमान में जो एवरेज है वो क्या हो गया, 12.4 में से क्या कर देंगे, 0.2 कम कर देंगे। तो अब एवरेज आएगा 12.2। सुधार आने का मतलब है एवरेज का कम होना। ठीक है ना। और बैटिंग में सुधार आने का मतलब है एवरेज का बढ़ना, बॉलिंग में कम होना और वहां बढ़ना। इस बात का ध्यान रखोगे। हमसे पूछा है कि पहले विकेटों की संख्या कितनी थी, इस मैच से पहले विकेटों की संख्या कितनी थी। मान लेते हैं कि विकेटों की संख्या कितनी थी, अपने पास में अक्स थी। जब अक्स विकेट है, एवरेज हमारे पास में ये है, तो उसने टोटल कितने रन गंवाए, तो उसने रन गंवाए 12.4 को किससे गुणा कर दोगे, अक्स से गुणा कर दोगे। ठीक है, अब उसने कितने रन और गंवा दिए, 26 रन और गंवा दिए। टोटल विकेट कितनी हो गई, पहले विकेट थी अक्स, अब विकेट कितनी हो गई 5। तो यहां इस कंडीशन में उसका एवरेज है, वो एवरेज कितना आ गया 12.2। ध्यान देना मैंने क्या किया, रन बटे विकेट बराबर क्या होता है, एवरेज। रन में किसका भाग देंगे, विकेट का भाग देंगे, तो हमारे पास में क्या निकल कर आ जाएगा, एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करें तो इसको जब यहां से हम पक्षांतरण करेंगे तो ये इस साइड जाएगा और क्या होगा, गुणा होगा। तो 12.4x प्लस 26 बराबर 12.2 को अक्स से गुणा करेंगे तो 12.2x और 12.2 को 5 से गुणा करेंगे तो 12.60 और एक 61 हो जाएगा। अब इसको आप क्या करेंगे, इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो ये 12.2 है, ये 12.4 है, तो 0.2x बराबर, इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा, 61 में से 26 घटेगा और 26 घटेगा तो हमारे पास में क्या आएगा 35। जो 0.2x की वैल्यू क्या है 35, तो 0.2 यहां से हटेगा तो ये नीचे जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा ऊपर 0 और काटेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा 175 आ जाएगा। इस प्रकार हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चले तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, 30 संख्याओं का औसत 15 है, इनमें से प्रथम 18 संख्याओं का औसत 10 और अगली 11 संख्याओं का औसत 20 है। तो हमसे पूछा है अंतिम संख्या क्या होगी। ठीक है ना, 30 संख्याओं का औसत 15, 30 का जब एवरेज हमारे पास में 15 है तो टोटल कितना हो गया, 15 × 45 450। फिर क्या कहता है, फिर कहता है इसमें प्रथम 18 संख्याओं का औसत, तो प्रथम जो 18 संख्या है इनका एवरेज 10 है तो टोटल कितना हो गया 180। फिर कहता है 11 संख्याओं का औसत 20 है, तो 11 संख्या है उनका एवरेज 20 है तो इनका टोटल कितना हो गया
220। अब देखो 18 और 11 कितनी हो गई 29। यहाँ संख्या कितनी है 30। 30 में से 29 घटा देंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, एक संख्या आएगी। और एक संख्या ही हमसे क्या थी, पूछी थी। तो पहले हम इन दोनों को जोड़ देंगे, फिर इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 18 और 22 कितने हो गए 40। ये कितना बन गया 400। 450 में से 400 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो जो लास्ट वाली संख्या थी जो हमसे पूछी गई थी उसका मान कितना आ गया 50 आ गया। इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है वो अपना करेक्ट है। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चंस क्या है। एक पति तथा पत्नी की 4 वर्ष पूर्व उनकी शादी के समय औसत आयु 27 वर्ष थी। एक पति है, एक पत्नी है, 4 वर्ष पूर्व की वो बात कर रहे हैं। जब इनकी शादी हुई थी तो इनका जो एवरेज है वो कितना दे रखा है 27। ठीक है ना, 2 व्यक्ति हैं, इनका एवरेज 27 है, तो इनका जो टोटल है वो कितना हो जाएगा 27 दूनी 54। लेकिन ये कब की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है 4 वर्ष पूर्व की। अगर वर्तमान की बात करें तो देखो 4 वर्ष इसमें बढ़ेगा, 4 वर्ष इसमें बढ़ेगा, टोटल में कितना बढ़ जाएगा 8। तो टोटल में 8 बढ़ेगा तो हमारे पास में वर्तमान आयु क्या आ जाएगी 62। ठीक है ना, तो पति और पत्नी की जो वर्तमान आयु का योग है वो कितना आ गया 62 आ गया। अब क्या कहते हैं, अब पति पत्नी तथा एक नए बच्चे के पैदा होने पर उनकी औसत आयु 21 वर्ष है। पत्नी है, पति है, पत्नी है और एक बच्चा और पैदा हो गया, तो इनकी जो एवरेज है, इनका एवरेज कितना है 21 है। जब इनका एवरेज 21 है तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 3 व्यक्ति है, एवरेज 21 है, तो 21 को 3 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। अब देखो इन तीनों का टोटल 63 है और इन दोनों का टोटल कितना है 62 है। इसका मतलब जो ये बच्चा है इसकी आयु कितनी वर्ष है 1 वर्ष है। ठीक है, इनकी आयु कितनी है 1 वर्ष है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है ये आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे। तो देखो अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन क्या है, 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है, तो इन पूर्णांकों से में सबसे छोटा पूर्णांक 7 लगातार है। 7 लगातार मतलब 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है। ये 7 लगातार पूर्णांक है, इनका एवरेज हमें 26 दे रखा है। फिर पूछा है कि इसमें छोटा नंबर क्या है, तो ध्यान देना भाई इन 7 की बात करें तो इनका एवरेज कौन सा है, बीच वाली संख्या, और बीच वाली संख्या क्या है 4 है। ठीक है ना, तो 4 है तो हमें क्या पूछा इसमें कि इनका जो एवरेज है वो 26 है। अगर हमने ये संख्या मानी तो इनका एवरेज कितना है 4, और 4 है तो ये संख्या क्या है 26 है। 26 के पीछे वाली संख्या क्या होनी चाहिए 25। 25 के पीछे कितना होना चाहिए 24, और 24 के पीछे कितना होना चाहिए 23 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसने क्या कहा कि सातों के सातों जो पूर्णांक है वो लगातार है, क्रमागत है, तो ये क्रमागत हो जाएंगे। ठीक है ना, तो सबसे जो छोटा पूर्णांक है वो कितना आएगा 23। अगर इसी क्वेश्चन में सबसे बड़ा पूछे तो 26 के बाद में क्या 27, 27 के बाद में क्या 28, और 28 के बाद में क्या 29। तो अगर बड़ा परिणाम पूछे तो 29 हो जाएगा, और छोटा परिणाम पूछे तो 23 हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है ये आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस। तो अगला क्वेश्चन क्या है, किसी सप्ताह के 4 दिनों का औसत तापमान 37 है। प्रथम जो 4 दिन है ठीक है, इनका जो एवरेज है वो दे रखा है 37। फिर क्या कहते हैं, अंतिम जो 4 दिन है, ये लास्ट 4 दिन है, ये फर्स्ट वाले 4 दिन है, इनका जो एवरेज है वो हमें कितना दे रखा है, इनका एवरेज दे रखा है 41। ठीक है, और पूरा सप्ताह है, पूरा सप्ताह मतलब 7 दिन, इन 7 दिन का जो एवरेज है वो कितना दे रखा है 39। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है चौथे दिन का एवरेज, चौथे दिन का हमसे एवरेज पूछा है। देखो पूरे सप्ताह का एवरेज कितना है 39, यहां कितना प्लस हुआ, यहां प्लस हुआ 2, और यहां कितना माइनस हुआ, यहां माइनस हुआ 2। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होगा, एवरेज वही होगा जो, इसका मतलब क्या होगा, चौथे दिन का जो मान है वो वही आएगा जो एवरेज मान है। क्यों, क्योंकि जब यहां प्लस के 2 हो रहे हैं, यहां माइनस के 2 हो रहे हैं, कैलकुलेशन करेंगे तो 0 आएगा, और 0 आएगा इसका मतलब जो अपने पास में चौथे दिन का तापमान पूछा है वो वही होगा जो पूरे सप्ताह का एवरेज है। तो यहां जो रिजल्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हो।
या आप क्या करोगे, टोटल निकाल कर भी इसका आंसर निकाल सकते हो। टोटल निकाल कर कैसे, 4 दिन का एवरेज 37 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 चौका 28, 4 तिये 12 और 2 14। 4 दिन का एवरेज 41 है, टोटल कितना, 4 एकम 4 और 4 4 16। और 7 दिन का कितना है 39, तो 9 7 63 और 7 तिये 21, 21 और 6 कितनी हो गए अपने पास में 27। ठीक है, तो कितना हो गया 273 हो गया। अब देखो यहां दिन कितने हो गए 8, यहां दिन हो गए 7, हमें क्या चाहिए, एक दिन चाहिए। तो इन दोनों को जोड़कर ये क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 8 और 4 12, 6 और 4 10, 10 और 1 11, 1 और 1 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। अब इसमें से घटाएंगे, 12 में से 3 घटाएंगे, 12 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 9, और 31 में से 28 घटाएंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा 3। तो इस प्रकार भी हम आंसर निकाल सकते हैं, या उस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, ये भी इजी था। इसके आगे चलें, तो इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो क्या है। क्वेश्चन है ए तथा बी की औसत आयु 30 वर्ष है। ए और बी इनका जो एवरेज है वो कितना है 30 है, और जब इनका एवरेज 30 है इसका मतलब इनका योग कितना होगा, इनका योग कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर कहता है बी और सी, बी और सी इनका जो एवरेज है वो कितना दे रखा है 26, तो बी और सी का जो योग है वो कितना हो जाएगा 26 दूनी 52। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है ए व सी की आयु का अंतर। तो देखो अंतर कर देंगे, अंतर करेंगे तो बी से बी कट गया, ए और सी का अंतर आ गया, और अंतर कितना होगा 60 में से 52 घटा देंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन इजी था, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वो अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चलें, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। 11 खिलाड़ी हैं, एवरेज क्या हो जाता है 2 माह है कम, एवरेज 2 महीने कम हो जाता है। तो जब एवरेज 2 महीने कम होगा, खिलाड़ी कितने हैं 11, तो टोटल कितनी कमी हो गई 22 माह की कमी हो गई। टोटल कितनी कमी हो गई 22 माह की। भाई 11 में 2-2 की कमी हो रही है तो टोटल कितने की कमी हो जाएगी 22 की कमी। आगे देखो, यदि इनमें से 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 17 वर्ष है और 20 वर्ष है, 2 खिलाड़ी है, एक की आयु 17 है, एक की आयु 20 वर्ष है, के स्थान पे 2 नए खिलाड़ियों को लिया जाता है, तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है। ये भाई 2 माह की कमी कब हुई, जब 17 माह और 20 माह के 2 खिलाड़ी चले गए, इनकी जगह 2 खिलाड़ी नए लिए गए। ठीक है ना। अब देखो 2 खिलाड़ी चले गए, इनकी टोटल आयु कितनी है, इनकी टोटल आयु है 37। ठीक है ना, इसमें कमी कितने महीने की हो रही है 22 महीने की कमी हो रही है। तो जब हम 37 वर्ष में 22 महीने की कमी करेंगे तो देखो कैसे करोगे, 37 में हम 22 महीने की कमी करेंगे, अगर हम इसमें 2 वर्ष की कमी करें तो हमारे पास में कितना आएगा 35। भाई 37 में हम 2 वर्ष की कमी करें तो हमारे पास में कितना आएगा 35। 2 वर्ष का मतलब कितना 24 महीने, लेकिन हमें तो करनी है 22 महीने की, तो 35 वर्ष और कितने महीने 2 महीने। ठीक है, हमसे क्या पूछा एवरेज पूछा, तो हम क्या करेंगे, व्यक्ति कितने थे हमारे पास में 2, तो इसमें क्या करेंगे 2 का भाग लगा देंगे। जैसे ही 2 का भाग लगाएंगे तो 17 दूनी 34, हमारे पास में क्या बच गया 1 वर्ष 2 महीने। देखो 17 दूनी 34, तो यहां बच गया 1 वर्ष 2 महीने, और 1 वर्ष 2 महीने का मतलब कितना हो गया 14 महीने, और 14 में हम 2 का भाग देंगे तो हमारे पास में क्या आएगा 7 आएगा, तो 17 वर्ष 7 माह, ये आपका आंसर। ठीक है ना, 17 वर्ष 7 महीना। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है ये अपना सही है। चलें आगे, तो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। किससे कम पूछ रहे हैं 100 से कम, और कौन सी संख्या विषम संख्या। तो देखो 100 से कम कौन सी संख्या 99, और सबसे छोटी विषम संख्या की बात करें तो वो क्या है 1 है, और हमसे पूछा कि औसत कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी विषम संख्या 1 है, सबसे बड़ी 100 से कम कितनी है 99, एवरेज निकालेंगे तो किसका भाग दे देंगे 2 का, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ये आपका आंसर। ठीक है।